अध्यक्ष डैन, मुझे वो सुंदर वाली चाहिए। ठीक है, जितनी चाहे ले लो। लेकिन हर पत्नी के लिए तुम्हें हर महीने 20 किलो ज्यादा अनाज देना पड़ेगा। क्या? एक आदमी महीने में सिर्फ 20 किलो अनाज ही कमा पाता है। ये निर्बल लड़कियां न कंधों पर बोझ उठा पाएंगे और न ही हाथों से। अध्यक्ष डैन, मुझे ये पत्नी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मना कर सकते हो? अगर तुम अनाज नहीं दे पाए अथवा विवाह से इनकार किया तो तुम्हें सेना में भेज दिया जाएगा। अब तुम चयन करो। हाँ? चलो शयन कक्ष में। मैं उसे चुनता हूँ। ये शक्तिशाली लगती है, काम कर पाएगी। अच्छा, तो फिर जाओ जल्दी से विवाह कर लो। प्राणनाथ, चलो जल्दी शयन कक्ष चले। अरे, क्या ये थोड़ा अधिक जल्दी नहीं है? अगर 1 साल के अंदर तुम्हारी संतान नहीं हुई तो तुम्हें सेना में भेज दिया जाएगा। हाँ हाँ, जैसा कहा जा रहा है मैं वैसा ही करूँगा। तुम किस बात पे हंस रहे हो? अगर तुम चयन नहीं करोगे तो तुम भी सेना में जाओगे। अब तुम्हारी बारी, जल्दी चयन करो। हाँ हाँ, चलो देखते हैं वो किसे चयन करता है। ये वाली, ये और ये वाली, मुझे सब चाहिए। क्या? एक परिवार मुश्किल से 20 किलो अनाज जुटा पाता है और तुम उसका 3 गुना चाहते हो? ये तो महीने के 60 किलो हुए। क्या तुम अध्यक्ष का मजाक उड़ा रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शाही कर ना भरने का अंजाम तुम जानते हो? 1 महीने के अंदर अगर तुम 60 किलो अनाज नहीं दे पाए तो तुम्हें सेना में भेजकर तोपों के आगे डाल दिया जाएगा। इस परिस्थिति में भी तुम विवाह कर रहे हो? अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? अत्यधिक बोल रहे हो। मेरे से प्रतिस्पर्धा मत करना वरना पैर तोड़ दूंगा। Congratulations होस्ट, अब तुम अपने टारगेट का पीछा कर सकते हो। रिवॉर्ड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर फेवरेबिलिटी नेगेटिव हुई तो टारगेट होस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। अफेक्शन सिस्टम के साथ और पिछली जिंदगी की यादों और नॉलेज के दम पर मुझे अनाज की कोई चिंता नहीं है। इस मोरॉन ने मेरे पेरेंट्स को मजबूर करके उनका सब कुछ छीन लिया है। मैं इसे सब कुछ वापस उगलवाऊंगा। अध्यक्ष, अगर मैं 1 महीने के अंदर अनाज नहीं दे पाया तो मैं अपनी जायदाद त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ये रहे जमीन के कागजात। ठीक है, जब जमीन के कागजात गिरवी है तो वो 3 अब तुम्हारी हुई। सब लोग रास्ता दो, हटो सब। नोआ, इतनी जल्दी खुशियां मत मनाओ। अगर अनाज नहीं दे पाए तो देखता हूँ तुम क्या करते हो। इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम बस भाभी का ध्यान रखना। हाँ। चलिए देवियों, घर चलते हैं। मुझे पता है तुम दोनों का ही आत्मसम्मान है। बुरे वक्त के चलते तुम्हें यहाँ आना पड़ा। अगर वो आदमी कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो मैं उसे भगा दूंगी। हाँ? अच्छा है, ये तो वाकई सिर्फ खिचड़ी है। आखिरकार कुछ खाने को मिला। रुको, ये ठीक है, तुम खा सकती हो। धन्यवाद। देखा, इसमें जहर कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा नुकसान क्यों करूंगा? ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पर तुम खुद क्यों नहीं खा रहे? वो बस मेरा पेट थोड़ा खराब है। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम लोग खा लो। ऐना दीदी, ये वाकई बहुत दयालु है। खुद भूखा रह गया पर हमें भूखा नहीं रहने दिया। दिखावे के धोखे पे मत आना, इस पर नजर रखते हैं। Congratulations होस्ट, तुम्हें 10 फेवर पॉइंट्स मिले हैं। रिवॉर्ड्स 50 पैकेट्स इंस्टेंट नूडल्स, 100 किलो राइस। जबरदस्त। बस इनके साथ अच्छे रहो और फेवर पॉइंट्स मिलते रहेंगे। सिस्टम मेरे हाथ में होने से पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ। तुम लोग खाना खाओ। हाँ।
डेविड, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे ये क्या कर रहे हो? क्या बात है? सीधे सीधे बताओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। आज मेरी सुहाग रात है। तुम सच में भूखे होगे दोस्त, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। अगर कुछ कहना है तो मुझे कह दो। ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं इस खाने के बदले तुम्हारी सुंदर पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। तुम लीजा रे की बात कर रहे हो ना? दक्षिया की महान राजकुमारी। आधी थैली बासी चावल के साथ उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। एक रात साथ बिताने का सपना देख रहे हो। लगता है तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तो दूर हो जाओ। मेरी रात खराब मत करो। हाँ, निकल यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो? उस आधी थैली बासी चावल के बदले तुम सोचते हो कि मेरी पत्नी को जीत लोगे? यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है तुम मदिरा ठुकरा के दंड पाना चाहते हो। मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। हाँ? एक और कदम आगे बढ़ाया तो मार दूंगी तुम्हें मैं। अच्छा वो मेरे इरादे बुरे नहीं थे, वरना वो औजार मेरी गर्दन पर होता। नोआ, एक महिला के पीछे छुप कर बैठे हो। कैसे पुरुष हो तुम? डेविड, ओ डेविड, क्या तुमने नहीं सुना? किसी महान इंसान ने कहा था, औरतें आधा आसमान संभालती है। वो हमारे बराबर है। ये आदमी बहुत ही समझदार है, आम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं। एना की फेवरेबिलिटी तुम्हारे लिए 10 पॉइंट्स बढ़ गई है। तुमने रिवॉर्ड हासिल किया है, एक मस्केट। लगता है एना काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं उसके रास्ते पर चला तो सक्सेस दूर नहीं। एना, इसे जाने को कहो। निकलो यहाँ से। नोआ, याद रखना तुम्हारे पास केवल बंजर भूमि पड़ी है, वहाँ कुछ उगाया नहीं जा सकता। मैं भी देखता हूँ तुम अगले वर्ष शाही कर कैसे दोगे। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम मुझसे पंगा ले रहे हो? अगर अभी नहीं गए तो भाभी वाकई आ जाएगी, तब क्या होगा? मैं तुम्हें देख लूंगा। शुक्रिया पत्नी जी, मेरी मदद करने के लिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैंने बस खिचड़ी का एहसान चुकाया। काफी रात हो गई है, चलो सोने चलते हैं। चलो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एना दीदी, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पत्नियों, मुझे समझ आ रहा है तुम मुश्किल हालात में हो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी पर जबरदस्ती करे। आज रात मैं जमीन पर सो जाऊंगा। दीदी, क्या तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? क्या पता, चलो आराम करें। पत्नियों, मैं बाहर जा रहा हूँ। घर पर आराम से रहना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर लौटूंगा। उसे खेती बाड़ी आती नहीं है और हमारे पास जमीन भी नहीं है, वो क्या करेंगे? चलो उसका पीछा करते हैं, पता चल जाएगा हमें। चलो जोर लगाओ। अगर शाही कर नहीं चुकाया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अजय सुनिए, जरा यहाँ मेरी मदद कर दीजिए। कल तुमने मुझे बिल्कुल थका दिया, अभी पेट में दर्द है। बाकी कौन किसको थका रहा है? हाँ, डेविड, तुम इस बार वाकई फंसने वाले हो। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? पहाड़ों पर शिकार करने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत है? तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हें लगता है कि तुम शिकार कर पाओगे? तुम्हें नहीं लगता? मैं कर सकता हूँ। मानो या ना मानो, मैं वाकई शिकार कर सकता हूँ। अगर तुमने शिकार कर लिया तो मैं तुम्हारा अनुचर बन जाऊंगा। नहीं, मुझे तुम जैसा हाजिर जुबान चेला नहीं चाहिए। लेकिन सुनो, एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं 5 किलो का शिकार कर लूं तो तुम मेरे माँ बाप से धोखे से ली हुई सारी जमीन वापस कर दोगे। मंजूर? अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हारा तो तुम मेरे साथ जो चाहते हो कर सकते हो। देखते हैं वो क्या कर रहा है। अगर तुम हार गए तो तुम अपनी सुंदर पत्नी मुझे दोगे, स्वीकार है? ठीक है, सौदा पक्का। अरे जरा रुकिए, सेनाध्यक्ष डैन। क्या हुआ? सेनाध्यक्ष डैन, मैंने इस लड़के के साथ शर्त लगाई है। अगर ये 5 किलो शिकार कर लेता है तो मैं इसे इसकी भूमि वापस कर दूंगा। अगर ये नहीं कर पाता है तो इसे इसकी एक सुंदर पत्नी मुझे देनी होगी और अनाज भी इसे ही देना पड़ेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर तुम्हारे पास एक दिन है। कल इसी वक्त तक अगर तुम शिकार नहीं ला पाए तो तुम हार जाओगे।
लोग कितने धोखेबाज होते हैं। उसके लिए हम सिर्फ उसकी संपत्ति है। मैंने उसे वाकई गलत समझा। नहीं, वो ऐसे नहीं है। शायद उसके पास कोई वजह हो। सुनो, लोग जो कह देते हैं तुम मान लेती हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भोली हो। ठीक है, चुप हो जाओ। बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर कल वो हार जाता है तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नोआ, क्या मैंने तुम्हें वाकई गलत समझा? इस बंदूक के साथ कुछ पकड़ कैसे नहीं सकता। पुराने जमाने कमाल के थे। पहाड़ चिकन से भरे पड़े हैं। मैं ये चिकन लेकर जाऊंगा। ये लेडीज को फिर से ताकत देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एक पूरा दिन हो गया, उसने कोई शिकार नहीं किया होगा। शर्म के मारे भाग गया। ये नहीं हो सकता। मेरे पति ऐसे नहीं है। तुम उसे कितने समय से जानती हो? मैं उसका भाई हूँ। क्या तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो? भाषा, मुझे लगता है अब बहुत देर हो रही है। अब ज्यादा समय व्यर्थ ना करके हम शर्त के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। उसकी पत्नी और संपत्ति दोनों मेरी है। ठीक है फिर। चलो सुंदरी, डर क्यों रही हो? मैं आ रहा हूँ। दूर रहो मुझसे। मेरे पास मत आना। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सेना अध्यक्ष हमारे सामने है, फिर भी तुम इतनी हिम्मत दिखा रही हो। अगर यहाँ लड़ती हूँ तो हो सकता है सैनिक हमें बंदी बना ले। छोड़ो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम दोनों साथ मारे जाएंगे। रुको। मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है। आप आ गए। आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें 100% फ्री शॉर्ट फ्री ऐप। ना सब्सक्रिप्शन, ना ऑटो पे।